इस महीना के बारे में चर्चा करेंगे। इस महीना जो कार्तिक महीना बहुत शुभ महीना है। जैसे कहा जाता है सभी युगों से युग का भीतर शैत्य युग सबसे श्रेष्ठ होता है। सब नदी का भीतर गंगा सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे सब शास्त्रों का बीज वेद सबसे श्रेष्ठ होता है, ऐसा ही जितना भी महीना है सबसे श्रेष्ठ महीना है ये कार्तिक महीना। बहुत शुभ है ये। और इस महीना में क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने बहुत उस लीला किया था, और इस कार्तिक महीना का नाम भी ऐसे हो गया जैसे कार्तिका देवी राधा रानी का नाम है, और राधा रानी को ऐसे भी कृष्ण का बहुत प्रिय है, तो इसलिए इस महीना का नाम भी कार्तिक, और इसलिए भगवान का भी बहुत प्रिय है। तो भगवान कृष्ण जी इस महीना में बहुत संतुष्ट रहते हैं और बहुत आशीर्वाद भी करते हैं। तो इस महीना के बारे में जो लिखा हुआ है शास्त्र में बोला गया है कि इस महीना इसलिए श्रेष्ठ है कि इस महीना में कोई कुछ भी भक्ति का काम कर ले तो हजारों गुना फल ज्यादा मिलता है। जैसे आज समझ लीजिए हम लोग थोड़ा कीर्तन किया, तो आज जो भी कीर्तन किया, जो भी सत्संग हुआ यहाँ पे, भागवत का थोड़ा चर्चा भी होगा, 1000 बार का जितना फल होता है एक दिन में मिलेगा, इतना शुभ। तो भगवान इतना प्रसन्न रहते हैं। तो एक्चुअली कार्तिक वैशाख मास जो है ना, तो ग्रह का जो एक इसमें किसके लिए नाम दिया जाता है, तो जो भी है हम लोग को मालूम है कि भगवान कृष्ण इस धरती में कब क्यों आता है। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, परित्राणाय साधनम विनाशाय शुद्धस्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आया था, तो ऐसा ही एक समय था जिस समय इस धरती में पाप का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था। धरती माता तो वो सहन नहीं कर पाता था, तो धरती माता ने गाभी का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास गया था। जाके ब्रह्मा जी के पास में जाके रोया था, रो के कि मेरा ऊपर इतना पाप का बोझ हो गया, मैं कैसे संभालूं अभी। तो ब्रह्मा जी उस समय गाभी को लेके और देवता लोग थे उन लोग को लेके सब क्षीरदक्षय विष्णु के पास गया। क्षीर सागर का जो तट है वहां पे रुक के भगवान को स्मरण किया, प्रार्थना किया। तो भगवान क्षीरदक्षय विष्णु ने तब ब्रह्मा जी को एक दिव्य वाणी से, आकाश वाणी से सुनाया कि देखो ब्रह्मा जी, आप जिस कारण में आ रहे हैं तो इसी कारण मुझे मालूम है, और सब कुछ भगवान को ही है, वही है कि जिसको सब कुछ त्रिकालदर्शी है, सब कुछ मालूम है उसको। भगवान ने भगवद गीता में भी कहा, वेदोहम समतीतानि वर्तमानानि सर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न गच्छामि। बोला वेद जानता हूँ, वेद अहम मैं, वेद हम समातीतानि जो अतीत हो गया सब कुछ मुझे मालूम है, जितना भी अतीत समझने से। वर्तमान में सर्जुन, अर्जुन वर्तमान का भी जहां भी जो हो रहा है सब कुछ मुझे मालूम है। भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न गच्छामि। बोला है भविष्य में ज्ञान जो होने वाला है उसको भी मुझे ज्ञान है सब कुछ, तो इसलिए उसको भगवान कहा जाता है। तो भगवान मान तो वेद न गच्छामि, लेकिन मुझे तो कोई नहीं जान पाता है। हम लोग का इतना समर्थ नहीं है कि हम लोग भगवान के जान पाएंगे। तो ऐसे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी को कि मुझे मालूम है कि तुम लोग क्यों आया है यहाँ पे, तो बस इंतजार यही था कि तुम लोग आओगे, मुझे मालूम है और मैं इसका लिए इंतजाम कर चुका हूँ। तो ब्रह्मा जी तुम लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं धरती में बस आने वाला हूँ और जदू वंश में कुल में मैं जन्म लूंगा वहां पे। फिर देवता लोग को बोलो कि वहां पे वंश में जाके वो लोग भी थोड़ा अवतरित हो जाएगा कि मेरा साथ लीला करने का अवसर उन लोग को मिल जाएगा। वैसा ही भगवान इस धरती में आया था, तो वो हम लोग को मालूम है द्वापर युग में आए थे भगवान। तो भगवान ने बहुत लीला किया,
भगवान आता है तो हम लोग जैसे आप लोग के में मालूम है, जो अब श्लोक आप लोग भी गया मेरा सब परित्राणाय साधना, तो जो साधु संत महात्मा लोग हैं जो भगवान का भक्ति करते हैं, उन लोग को उस लोग का समस्या दूर करने को लिए, जो भक्ति में जो समस्या आता है, बाधा जो आता है भक्ति में, वो भक्ति का बाधा दूर करने को लिए भगवान आता है यहाँ पे उस लोग को हल करने को समस्या। और परित्राणाय साधना विनाशाय दुष्कृतम, जो लोग भक्तों लोग को बाधा देते हैं, समस्या करते हैं, तो उन लोग को दमन करने को लिए। और ऐसे ही जो धर्म जो चीज होता है उसको पुनर्बार प्रतिष्ठा करने को लिए, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा तो इस दुनिया में सिर्फ कलुष ही कलुष होगा, पाप ही पाप होगा। तो इसलिए भगवान ऐसे आए थे। तो भगवान आके हम लोग का यहाँ कितना सुंदर सुंदर लीला किया। तो भगवान ने इस महीना में बहुत सुंदर सुंदर लीला किया। एक तो इस महीना में एक बहुलाष्टमी आता है, एक गोपाष्टमी काल ही है, शायद गोपाष्टमी काल है। तो फिर भगवान ने गिरि गोवर्धन जो लीला किया था, गोवर्धन उठाया था, वो भी सुंदर लीला हुआ। तो ऐसे इस महीने में दिवाली भी आ जाता है, धनतेरस भी आ जाता है, शुभ शुभ अवसर आ जाता है। ये जो लीला आज मैं जो कहना जा रहा हूँ, आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, वही लीला दामोदर लीला। दाम उदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो ये दामोदर भगवान का एक नाम है। इस भगवान का जो जैसा कार्य होता है, ऐसा हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। भगवान का अनेक नाम है, अनेक कार्य है भगवान का, अनेक अनेक रूप में भगवान अवतरित होते हैं। महाराज जी आप लोग कहते हैं आराम से, यहाँ पे बहुत जगह है, आइए, कोई आने पर बैठने आराम से आइए तो अच्छा रहेगा। ओके हम लोग आज खाली की जगह बैठ जाइए आराम से। आप भी बैठ सकते हैं यहाँ पे, आही को पानी हो जाओ जगह हो जाओ। ठीक है, कितने हो गए खाली से। ओके, तो इस महीना में भगवान को जो दामोदर लीला हुआ था बहुत सुंदर, और दामोदर लीला का बहुत महत्व है, बहुत तात्पर्य, बहुत सुंदर है उनका। एक्चुअली ये लीला जो हुआ था, ये हुआ था आपको दिवाली का दिन सुबह, दिवाली का दिन ब्रह्म मुहूर्त में एक घटना हुआ था, दामोदर लीला, बंधन लीला। तो दिवाली ऐसे तो पार हो गया, हर पूरा महीना हम लोग ये उत्सव पालन करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि इस महीना में कोई अगर भगवान का एक दीपदान करे, जो हम लोग को दीप जो भगवान का प्रदान करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा फल हम लोग को मिलता है। ऐसे भगवान एक सुंदर कहानी है, वो भी शास्त्र में लिखा हुआ है। एक चूहा होता है ना, चूहा एक दिन वो दीप में देने वाला घी खाने को आ रहा था। तो इस महीना का बात है। तो चूहा आके वो दीप का जो घी था वो खाने का कोशिश कर रहा था। तो उसका ये मुंह छोटा है ना, ये लंबा लंबा, वो जल गया। जल गया, वो तो डर गया भाई। तो भी क्या होगा, वो माथा घुमाने लगा, ऐसे माथा घुमाने लगा, मतलब जैसे वो भगवान का आरती कर रहा है, सामने तो भगवान थे। तो भगवान इतना करुणा है भगवान का कि कोई भी कुछ ऐसा कार्य करे जो भक्ति का साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अजामिल ने भगवान को बुलाया था, नहीं नारायण बोल के अपना बेटा को बुलाया था, लेकिन स्वयं भगवान ने अपना पार्षद को भेज दिया वहां पे। तो ऐसा ही भगवान, इतना करुणा है भगवान हम लोग का। तो देखिए, तो वो जो आरती करने का जैसा हो गया, वो तो वहां से भाग गया बच गया, लेकिन जाके वहां उसको बोले मुक्ति मिल गया, भगवत धाम मिल गया उसको। एक चूहा का भी अनजाने में, वो भी एक कैसा मनुष्य भी नहीं है, देखिए। तो ऐसा होता है, शास्त्र में ये लिखने का यही तात्पर्य है, अगर एक चूहा का भी मुक्ति मिल सकता है, भगवान इतना करुणा करता है। जो लोग भक्त हैं
जो लोग भगवान का कीर्तन करता है, जो श्रवण करता है भगवत, जो सत्संग करता है, उस लोग को क्या बोल सकते हैं? भगवान कितना उस लोग का तोहफा देने वाला है इस महीना में। तो बहुत सुंदर सुंदर ऐसा कहानी है। तो ये जो था दिवाली का दिन ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा एक जो दामोदर लीला का शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पे एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, श्री शुकोवाच एकदा गृहदासीषु जसुदानंद गेहि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरन्ति तन्न गायत। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहा है एकोदा गृहदासीषु। एकोदा मतलब एक दिन के एक दिन, गृहदासीषु क्योंकि नंद महाराज जसोदा महारानी थे, वो लोग राजा था, रानी था, तो राजा रानी को बहुत तो दास दासी होंगे घर में। उस लोग को विशाल उस लोग का ये था, राज्य था, दास दासी थे, घर भी बहुत विशाल था। तो एक होता गृहदासीषु जसोदा नंद गृहिणी, बोला नंद महाराज का जो गृहिणी है, गृहिणी शब्द का अर्थ होता है जो लोग माता लोग जो रहते हैं उस लोग गृह से आसक्त होना चाहिए, गृह में रहकर गृह का काम करना चाहिए, जैसे सुंदर से संसार चलता है। और जो मर्द लोग होता है, प्रभु जी लोग होते हैं, उन लोग का काम है तो उसको सहायता करना है। वो उसको होना चाहिए पति कॉन्शियसनेस, स्वामी को सेवा करना, गृहिणी को, और स्वामी को होना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियस अगर स्वामी होगा तो पत्नी को ऐसे भी 50% उसको आशीर्वाद ऐसे वहां से मिल जाता है। तो अलग अलग अगर शुरू भी करे घर में रहकर, वो भी बहुत सुंदर है। तो गृहिणी का शब्द का अर्थ ये है गृह से आसक्त होना चाहिए। ऐसा ही हम लोग का वैदिक परंपरा है, सिस्टम है। तो पहले सुंदर था, हम लोग का समाज भी बहुत सुंदर थे। तो जसोदानंद गृहिणी क्या किया, कर्मांतर नियुक्तासु, दासी लोग को सुबह उस दिन दिवाली का दिन सुबह ही दासी लोग को अलग अलग काम में लगाया। कर्मांतर नियुक्तासु, उन लोग को अलग अलग काम पे सबको लगा दिया। और जसोदा माता ने आज ओ कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथो स्वयं दधि, उसने क्या किया, दधि मंथन करने को लिए आज खुद लगा किया, खुद शुरू किया। तो जसोदा माता को ये क्यों करना पड़ा? वो तो एक महारानी है। हाँ, दास दासी लोग नॉर्मली करता है, रोज ये दास दासी का ही काम होता है। तो एक्चुअली जसोदा महारानी को एक चिंता था कि कृष्ण हम लोग का छोटा बच्चा, उस समय पे कृष्ण का उम्र 3 से 3.5 साल का होगा। तो इतना बच्चा, छोटा बच्चा, वो घर का माखन नहीं खाता है, जाता है दूसरा का घर में चोर करता है। तो महारानी को एक ही चिंता था कि बात क्या है, मेरा घर में तो इतना सुंदर सुंदर गाभी है, सुंदर से बनता है। तो माता नंद महारानी नंद गृहिणी जसोदा माता को भी चिंता था। तो चिंता करके उसको ये मन में आया, विचार आया, जो लोग गोपी लोग हैं वो लोग तो खुद ही खुद बना लेता है, अपना हाथ से बनाते हैं, कृष्ण को वो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन शायद मेरा यहाँ पे जो बनता है वो दासी लोग बनाता है, तो शायद दासी लोग ना क्या भाव लेके बनाता है, तो इसलिए वो शायद कृष्ण को इतना अच्छा नहीं लगता होगा। तो क्या क्या चाहिए अभी मैं आज खुद से बनाऊंगा। तो ऐसा क्या, सुबह जल्दी उठ गया और माता तो कृष्ण का साथी सोते हैं, तो कृष्ण उस समय सो रहा था और माता वहां से उठ के आ गया, आके सामने दूसरा कमरा में आके वो अपना काम शुरू किया।
पहला दिन में दूध दही वगैरह सब जमा के रखा था, वो सारा एक ये क्या बोलते हैं कलश जो होता है यहाँ पे लेकर तो मंथन शुरू किया है। तो यहाँ पे लिखा गया है माता यशोदा रेशम का साड़ी पहनते थे और कमर में एक बांधता है ना, एक कपड़ा बांधते हैं तो कमर टाइट रहने के लिए जो भी काम करता है। और यशोदा माता भी थे बहुत स्वस्थ, उसका शरीर बहुत स्वस्थ थे और उसका सारा कपड़ा जो कुंडल कर्ण कुंडल पहना था उसमें जो खाड़ू जो क्या बोलते हैं छुरी पहनते थे, सब कुछ सुंदर से वर्णन है। और वो ऐसे शुरू किया था मंथन करने के लिए। तो मंथन करने का समय उसका चूड़ी जो था हाथ का छुरी एक दूसरे से टकरा था, तो उसमें छुनुक छुनुक बहुत सुंदर आवाज निकल रहा था। तो इधर मंथनी जो था वहां पे जो रस्सी तान रहे तो घड़क घड़क शब्द होता है ना, तो इस छुरी जो था दोनों हाथ का इतना सुंदर आवाज किया था जैसे हम लोग अभी करताल बजाया टिंग 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 टिंग, ठीक है। और जो मंथनी जो था उसमें जो आवाज आया था वो जैसे तबला या मृदंग का जैसा। और एक ही साथ में यशोदा महारानी बोले, यहाँ पे जो हम लोग बोला है कि यानी जानी ही गीतानी तद बाल सरितानी च। तो कृष्ण का बाल चरित्र जो था, बाल चरित्र मतलब उसको गा रहा था, गाना बना के गीत गा रहा था। तो कृष्ण ने जो छोटा था उस समय 1 महीना जो उसका उम्र था कृष्ण का, तभी एक राक्षसी को मारा था, मालूम है? पुतना उसका नाम था। पुतना उसको किसने भेज दिया था? कंस। कंस ने भेज दिया उसको, क्योंकि कंस को मालूम नहीं अभी कृष्ण तो जन्म हो चुका, अष्टम गर्भ दैवकी का, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं, मेरा हाथ में कहाँ है कहाँ अभी मालूम भी नहीं। तो जन्म हो गया, इसको तो मालूम पड़ गया। तो अभी क्या किया, उसको पुतना को उसमें नियुक्त किया कि इस बच्चा जितना भी है सबको मार डालो, इस हम लोग को राज्य में इस उम्र का बच्चा उस हिसाब से। तो कौन है कहाँ है कृष्ण कहाँ पे जन्म हुआ कुछ मालूम नहीं, सबको मार डालने से तो वो भी मर जाएगा। इतना सुंदर बुद्धि लगे वो असुर। तो पुतना क्या सुंदर एक औरत का रूप ले लिया, बहुत सुंदर, जैसे स्वर्ग से आया कोई देवी है। तो वो ऐसे गांव घूमने लगा, जिसका घर में बच्चा है वहां पे चला जाता है और उसको देख के कोई बाधा भी नहीं डालता है। तो वहां चला जाता है और वो क्या करता है, उसको दूध में कालपुर नाम का एक बीज ले लिया, वो बच्चों को खिला देता और बच्चों मारने लगा बच्चों को। तो ऐसे गांव घूम के नंदा महाराज का आंगन पहुंच गया पुतना। तो वहां पे यशोदा महारानी थे और बाकी गोपी लोग भी थे, वो लोग शायद नदी से आ रहा था घाट से। तो उस समय गोपी लोग का बीच में एक बात निकला कि ये सुंदरी जो औरत है ये देवी है कोई, तो इसका दूध कोई बच्चा को पिलाने से तो बच्चा को निरोगी रहेगा, उसे कभी बीमार नहीं होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। तो यशोदा महारानी को इच्छा नहीं था, क्यों जरूरत है ये सब करने को। लेकिन गोपी लोग बोले आप दे दो कृष्ण को भी पिला लो, अच्छा होगा तुम्हारा बच्चा के लिए। तो यशोदा महारानी दे दिया, और सामने जो थे उसको तो वो भी अपना दूध पिलाने वाला है। तो एक्चुअली वो तो थे पहला जन्म में बलि महाराज का बहन था, वो जो अभी असुरी जो है पुतना, बलि महाराज का बहन था। जिस समय में वामन रूप अवतार लेके भगवान बलि महाराज का तीन पद भूमि ये कर रहे ना दान मांग रहा था, उस समय उस बहन का 2 मनोभाव था। एक तो बहन ने भावा था इतना सुंदर बच्चा कहाँ से आ गया, इसको अगर मेरा गोद में पा जाता मैं बहुत प्यार कर लेता बच्चा का देखा। तो जब उसके बलि महाराज कैसे उसने ये क्या है दमन किया है, तो उसका अहंकार नष्ट किया। तो उस समय में उसको देखा मेरा भाई को ऐसे कर रहे तो इसको तो मारना चाहिए, उसका ये 2 मनोभाव था। तो दोनों मनोभाव लेके वो नेक्स्ट जन्म में पुतना होके जन्म लिया।
पुतना का वही मनोभाव भगवान का सामने। एक्चुअली भगवान ने कहा है कि जिसका जो इच्छा होता है भगवान उसको पूरा करता है, वो असुर हो या मनुष्य हो या भक्त हो या भक्त हो, आपका इच्छा है भगवान इच्छा पूर्ण करेगा। लेकिन भगवान चाहता नहीं कि गलत रास्ते में जाओ। भगवान से आता है मेरा शरण में आ जाओ, एक ही रास्ता देखो। हाँ, तो क्या है, अभी पुतना जब आया, पुतना की इच्छा था कि एक तो इच्छा है उसको दूध पिलाना, दूसरा इच्छा था उसको मारना। दोनों पहला जन्म से ही आया उसका, ऐसा होता ही है। फर्स्ट लाइफ रिक्रिएशन आप लोग कभी देखने से मालूम पड़ेगा ऐसा होते है। तो भगवान ने को कहा यंग यंग वापी स्मरणं भवं तेजतन्ति कलवरं तम तमेदुइति संत्योत्कंत्यो सदा तदा भाव भावितो। जैसा जैसा मन का भावना लेके हम लोग शरीर छोड़ते हैं इस दुनिया में, वो आत्मा जो है उसका साथ भावना चला जाता है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार आत्मा का साथ चला जाता है। एक शरीर छोड़ने के बाद उस मन में सारा भावना जो होता है इस दुनिया का लेके हम लोग चलते थे नेक्स्ट जन्म के लिए। वो भी भगवान ने भी कहा, ऐसा ही हुआ। तो पुतना आया, वो दूध पिलाने लगा। तो जब दूध पिलाने लगा तो पहले तो पिलाया। भगवान भी जो माँ का जो मर्यादा है उसको पूरा किया, कि वो चाहते हैं, उसको मालूम है। भगवान को ऐसे ही बुलाए ना हम लोग, तो ये भगवान का सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो तो भगवान है। ये पुतना क्यों आया, इसका क्या कारण लेके आया, क्या उद्देश्य लेके आया, किसने उसको भेज दिया, सब कुछ मालूम है। फिर भी भगवान उसको दूध पी लिया। उसको माँ का जो मर्यादा है वो मर्यादा भी माँ को दिया है, लेकिन कार्य तो गलत कर रहा है ना, उसको मारने को दिया है। इसलिए भगवान उसको मुक्ति देना लगेगा भी। तो भगवान क्या किया, दूध तो थोड़ा चूस लिया, उसका साथ उसका प्राण भी चूस लिया भगवान ने। तो पुतना अभी चित्कार करने लगा, बचाओ बचाओ करके। और उसी समय पुतना का ओरिजिनल जो शरीर था, ओरिजिनल शरीर जैसे कहीं शास्त्रों में कहीं होगा, कम से कम 3 माइल लंबा होगा, इतना बड़ा शरीर था, विशाल से एक पहाड़ जैसे। तो अभी बच्चा तो इतना छोटा बच्चा था कृष्ण, तो एक महिला का उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं लोग, पूरा हल्ला चिल्ला हो गया पूरा वृंदावन में। बोले कहा कृष्ण क्या हो गया, क्यों, कौन है, क्या है, तो सब रोने लगा। तो जाके जब पुतना गिर गया, उसके बाद सब ढूंढते ढूंढते देखा पुतना का ऊपर, मतलब पहाड़ का ऊपर बच्चा यहाँ पे छाती में उठ के खेल रहा है आनंद से खेल रहा है। तो भगवान ऐसे पुतना का बन किया था। ऐसा जो था ना, पुतना वध, शकटासुर वध, त्रिनावत भी है, वो ऐसे कई ढेर सारे। माखन चूर का तो लीला था, बहुत सुंदर सुंदर आनंद दे रहा था सबको कृष्ण। हाँ, माखन चूर का तो ये लीला सब अभी जसोदा माँ अभी गीत के रूप से गा रहे। माखन चूर जब कर रहा था, तो माखन चूर करने को एक्चुअली को भगवान तो है, उसको खाने का कोई जरूरत है ही नहीं। हम लोग इस शरीर के लिए खाना पड़ते हैं कि शरीर का वृद्धि होना चाहिए, पुष्टि चाहिए हम लोग को। भगवान का शरीर नित्य शरीर होता है, वो शरीर का कभी ध्वंस भी नहीं होता है, सृष्टि भी नहीं होता है। तो भगवान का लिए हम लोग का जैसे खाना का जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी भक्त को आनंद देने के लिए भगवान कुछ भी ले लेते हैं। भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तुयम, जो भी होता है एक गिलास जल भी दे दो मुझे, मैं प्यार से देने वाला, वो भक्ति से देने वाला चीज मैं ग्रहण करता हूँ, खा लेता हूँ। एक पात दे देने से भी मैं ले लेता हूँ, एक फल अगर होता तो बढ़िया। तो ऐसा ही भगवान ने कहा। तो ऐसे भगवान माखन चूर करने को जाता है। जब गोपी लोग चिंता करते हैं कि कृष्ण इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है उसका चेहरा, तो गोपी लोग तो उसको हरदम देखना चाहते हैं। जैसे तैसे एक बहाना बना के वो लोग चला जाता है जसोदा के पास, कोई कॉम्प्लेन ही लेके चला जाता है और जाके कृष्ण के देखना चाहते हो लोग। हाँ, तो जसोदा माँ तो ये तो बोल नहीं सकता है, कितना सुंदर। और जसोदा माँ कभी उसको लेके जाता है ना, वो गोपी लोग इशारा करते हैं कृष्ण आ जाओ आ जाओ। तो कृष्ण क्या करता है, कृष्ण आंख से इशारा देते हैं, मत मांगो, अभी मत बोलो, अभी मत बोलो, माँ है मेरा सब नहीं दिख रहा है क्या। ऐसा वृंदावन में लीला करता था कृष्ण। तो कृष्ण कभी कोई गोपी का घर में चला जाता माखन चोर करने को लिए, माखन चोर को खाने का तो कोई बड़ा बात है ही नहीं, माखन तो खा लिया थोड़ा क्या बात, लेकिन वो भी कुछ कार्य करते आ जाता है। क्या करते हैं, गाय का बाछुड़ा रहता है ना, गाय का बाछुड़ा खोल देते हैं और जाके बच्चा जो छोटे रहता है ना, बच्चा को वो
वो खा पी के वहाँ बांदर को सबको बुलाते, सब फ्रेंड लोग को बुला देते हैं, हाँ गोपो बालक को। वहाँ पे सारा का सारा उसका, जब गोपी बाहर में कुछ सेवा में रहते हैं तो सारा का सारा खा के वहाँ पे फेंक के सारा तोड़ के आ जाता है। हाँ तो आ जाता है। उसके बाद आने का समय में जो बच्चा है ना, उसको ऐसे करने का क्या बोलता है हिंदी में, चुमटी मारता है ना, चुमटी मार के भाग जाता है। तो बच्चा रोता है, तो माँ सोचता है क्या हो गया मेरा बच्चा को इतना रो रहे हैं। दौड़ के आता है, देखा उसका इधर इधर देखा लाल हो गया, बात क्या है भीतर में देखा सब सारा का सारा मटका तोड़ के रखा है, कोई पूरा सारा खा लिया। ये कृष्ण का ही काम होगा। और इतना ही नहीं, कृष्ण जब वहां से निकलता पीछे वाला द्वार से, तो जाते हुए वहां पे पीछा में गौशाला रहता ना, वहां जाके फ्रेंड लोग को बुलाते हैं, गोपाल लोग को, देखो तो देखो इतना निष्ठुर है ये लोग। गोपाल देखो बच्चा लोग को दूध खाने नहीं दे, सारा दूध निकाल के ले जाते हैं वो लोग। हम लोग का जैसा अगर माँ खाने नहीं दे कैसा होगा, देखो बांध के रखा है, सारा बछड़ा खुल लो तुम लोग, सब खुल के चला जाता है, भाग जाता है। तो उस दिन तो उन लोग का दूध ही नहीं मिलता है, सारा दूध खा लेता है बछड़ा लोग। ऐसे कृष्ण सबका साथ एंजॉय करते थे, और सबको मालूम भी है सब कृष्ण को इतना प्यार करते थे। जैसे कृष्णा एक बार माँ जसोदा को जाके ये से एक गोपी बोला कि माता जसोदा तुम्हारा बेटा नो जो है ना कृष्णा, मेरा सारा मटका तोड़ दिया, सारा तोड़ फोड़ के खा लिया, फिर मेरा बांसुरा भी खोल दिया, ऐसे किया ना नहीं किया। बोला एक बात तो बताओ, कृष्ण तो मेरा भीतर में है, खेल रहा है, कैसे बोल रहे हो तुम ठीक है एक दिन तो मैं पकड़ के लाऊंगा कृष्ण को, ठीक है एक दिन पकड़ के जब लाओगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। यशोदा ने बोला। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा ही कृष्ण गया था, कृष्ण को भी तो मालूम तो है उस आज पकड़ना पड़ेगा, पकड़ लेगा हमको। तो वो भी लीला कर लिया कृष्ण ने जाके। तो वहां पे माखन खड़ा था, तो उसी समय आ गया गोपी, आहा आज कहाँ भागेगा तुम, हाँ मेरा सारा तोड़ फोड़ के चला गया था ना, अभी चलो हाथ में पकड़ लिया, अभी जसोदा माता का पास लेके जाता हूँ तुमको कृष्णा, अब भागोगे कहाँ तुम, देखो आज पकड़ लिया मैंने, आज मेरा बात जो सच्चा है वो जसोदा माता आज विश्वास करेगा। तो लेके गया, तो ऐसे पीछे खींच के लेके गया। तो कृष्ण बोला नहीं मुझे मत लेके जाओ माँ, मुझे मरेगा डांटेगा। तो ऐसे करते हुए वो जैसे तैसे जा पहुंच गया, और पहुंचने के बाद वो जाके जसोदा माता दूर से चिल्ला है, देखो आज पकड़ के लाया। बोले किसको पकड़ के लाया? बोले आपको बेटा कृष्ण को पकड़ के लाया। तो आओ इधर पहले बैठो। नहीं आप बोला था मेरा बात सच नहीं है, आज देखिए ना। अरे तुम अच्छा से देखो तुम किसको पकड़ के लाया। वो लाया था अपना बेटा को पकड़ के लाया। बोला अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो कृष्ण के हाथ अभी छोड़ा ही नहीं एक बार भी, एकदम डायरेक्ट हाथ पकड़ के लाया था मेरा बेटा, और तुम कैसे आ गया मेरा साथ? बेटा बोलने लगा आप तो मुझे पकड़ के लाया, मैं क्या करूं अभी? बोले कैसे क्या बात हो गया? तो ऐसे जसोदा ने बोला क्या तुम मेरा कृष्ण का बात सोचते देखो तुम ऐसे तो अपना बेटा का ही पकड़ के लाए, कोई बात नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो चला गया। तो जाने के बाद रास्ते में जो पकड़ के लाया उसको भूखी लगा कि जाने तुम कहाँ था, कैसे आ गया मेरा साथ, आज इतना लज्जा पा दिया मैंने, इतना ऐसा हो। तो बोला वो फिर कृष्ण बन गया जाते हुए रास्ते में। बोले माता रुक जाओ, मैं तो कृष्ण ही हूँ, तो बेटा तो हूँ नहीं। बोले अरे तुम कहाँ से निकल गया अभी कृष्ण? अब मैं ही था वो। बोले तुम क्यों क्या ऐसा क्या लीला कर रहा है मेरे साथ? बोले नहीं माता देखो वृंदावन में ना तुम्हारा माखन सबसे सुंदर बनता है। बोले ऐसा बात है? बोले इसलिए, लेकिन सुनो मैं मुझे अगर फिर पकड़ के लाओगे, इस बार तो मैं तेरा बेटा रूप के ले धारण किया, नेक्स्ट टाइम लेकिन मेरा तेरा पति का रूप धारण करूंगा, तब तुम्हारा ज्यादा लज्जा लगेगा तुम्हारा। देखो तो ऐसे ही बहुत लीला किया था, आनंद किया था वहां पे, कृष्ण सबको आनंद दिया था। फिर उस लोग का हर मुसीबत में कृष्ण साथ थे। इतना बच्चा बड़े आदमी लोग थे वहां पे, लेकिन सबको सहायता करने वाला कृष्ण था, सबको रक्षा करने वाला। कितना बड़ा समस्या आ गया था, इतना बड़ा राक्षस लोग थे, सबसे रक्षा किया था कृष्ण। तो कृष्ण ऐसा पावरफुल ऐसा सबको मालूम थे। लेकिन ये जब भगवान का माया शक्ति होता है ना, तब भगवान तो नंद महाराज को जसोदा महारानी इन लोग को ऐसे माया शक्ति में रखा कि कभी उसको मालूम नहीं पड़े कि मैं भगवान हूँ। अगर उसको मालूम हो जाएगा मैं भगवान हूँ, तो भगवान तो उस लोग को आरती करने लगेगा, शुरू करेगा, उसको पूजा करने लगेगा। वो तो उसको बेटा का जैसा प्यार नहीं देगा, गोद में नहीं उठाएगा, दूध नहीं पिलाएगा माता। तो कृष्ण का दूध पीने का इच्छा है कि कृष्ण का तो
माँ पापा तो है नहीं कोई, माँ पापा नहीं, क्योंकि भगवान तो इटर्नल है, सब दिन रहते हैं। वो इस संसार में कोई किसी को माँ बना ले, उसका गोद में आके दूध थोड़ा पी ले, कितना आनंद कितना प्यार मिलेगा। कृष्ण कभी आता है इसी कारण में किसी कोई भक्त का घर में आ जाता है। तो ऐसा खूब सुंदर लीला किया था कृष्ण ने। आज जो है तो अभी तानी जानी जानी ही गीतानी तत् बालचरितानि, आज दही मंथन कर रहा है यशोदा माता और दिवाली का दिन है सुबह। तो कृष्ण अभी भी सो रहा है और अभी इतना सुंदर हम लोग को श्रील प्रभुपाद जो है, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन का फाउंडर आचार्य, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर से उसका तात्पर्य भी लिखा है। प्रभुपाद ने कहा है कि यशोदा माता के जैसा होना चाहिए। यशोदा माता एक तो कार्य करना है, अपना जो करना का काम है सबको करना चाहिए, अपना अपना काम में करना चाहिए। कोई टीचर है, कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन भावना रहना चाहिए कृष्ण भावना, सोचना चाहिए कृष्ण का ही काम है, काम छोड़ना नहीं चाहिए, काम में कृष्ण को जोड़ना चाहिए। समझ गया ना, सिंपल बात है। जो काम हम लोग करते हैं वो काम छोड़ना नहीं। अर्जुन को भी कृष्ण कभी नहीं कहा कि तू काम छोड़ के चला जाओ हिमालय के जाके मेरा तपस्या करो, नहीं ना। अर्जुन को क्या बोला, तुम तो क्षत्रिय है ना, युद्ध तुमको करना पड़ेगा, अभी युद्ध ही करो तुम। तो युद्ध करने से कैसे करोगे तुम, तुम जो जड़ जागतिक जो है उस भावना का छोड़ के मैं जो सिखा रहा हूँ आत्मा का दर्शन करो, परमात्मा का दर्शन करो। तो ऐसा हिसाब से वो गीता सारा सुनाए, वही काम करवाया कृष्ण को, काम करने को लिए उत्साह करते हैं कृष्ण भगवान, है ना। तो अभी माता यशोदा काम कर रहा अपना और हाथों हाथ वो कृष्ण का लिए ही, कृष्ण का संतुष्टि के लिए वो माखन बना रहा है और हाथों हाथ वो कृष्ण का स्मरण करते हुए गीत गा रहे हैं ना। तो ये एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी क्या हुआ उस समय में यशोदा माता का सिर में फूल था, बहुत सुंदर सुंदर फूल। हाँ, तो ये फूल भगवान का धाम में जो चिन्मय जगत होता है, आध्यात्मिक संसार में चिन्मय वो जो भी चीजें होता है सबको चिन्मय होता है। तो जो फूल सिर का ऊपर था वो फूल अभी सोचने लगा कि ये तो यशोदा माता है, कृष्ण का माँ एक तरफ से। हो सकता है हम लोग को माता अपना सिर में स्थान दे दिया, लेकिन हम कितना झुके हैं इसका सिर में रहने के लिए। देखिए वो माता भगवान का प्रिजर के लिए काम भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, उसका भावना भी पूरा कृष्ण भावना, और हाथों हाथ वो गीत भी गा रहे हैं भगवान का। तो ऐसा एक शुद्ध भक्तों का सिर में हम लोग का जगह नहीं होना चाहिए, हम लोग को तो उसका चरण में रहना चाहिए। तो एक एक करके फूल अपने आप गिरने लगा नीचे, ऐसा। तो यशोदा माता का जो काम कर रहा था तो उसका शरीर में पसीना आ गया था, क्योंकि थोड़ा मोटी भी थे ना, और काम भी होता है, रोज का काम तो होता नहीं उसका, आज ही किया मंथन किया है दधी, तो उसका ऐसा सिर से फूल भी गिर जा रहा था। तो उसी समय उधर से कृष्ण का नींद टूट गया, नींद खोल गया अभी। तो कृष्ण उधर से देखा, जैसे बच्चा अभी 3 साल का 3.5 साल का कोई बच्चा नींद खोल जाएगा तो क्या देखेगा, माँ है कि नहीं पहले, है ना। माँ को देखेगा, अभी देखा माँ तो नहीं, अरे माँ कहाँ चला गई यहाँ से, ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने, माँ कहाँ चला गई मुझे छोड़ के। तो वो देख सुना है, अब वाह बहुत सुंदर गीत गा रहा है कोई, और म्यूजिक भी चल रहा है, झुनक 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 झुनक, और गीत भी गा रहा है, और तबला का जैसा भी बज रहा है। हाँ, तो उसको आवाज तो पहुंचा गया, वो बेटा अपना पहचान गया, वो जाके देखा माँ, अरे वाह आज तो माँ कमाल कर रहा है, खुद दही बना रहा है, बात क्या है अभी, हाँ दही मंथन कर रहा है अभी। तो बोला अभी कृष्ण का तो बच्चा लोग जो नींद खुल जाता है उसके बाद उसको भूख लगता है ना, तो कुछ खाना चाहते हैं ना, तो कृष्ण स्वाभाविक रूप से वही भी तो विस्तार से निकल के वो माँ का पास चला गया। तो माँ का पास चला गया, जाके माँ तो बहुत सुंदर से आँख मूंद के खूब सुंदर से गीत गा के कर रहा था। तो कृष्ण जब आ गया, देखा कृष्ण अभी माँ का तो अभी अगर मैं नहीं कहूँ तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो मंथानी जो था, वो जो डंडा था, कृष्ण एक हाथ से उसको पकड़ गया
और एक साइड हाथ से दूसरा हाथ से सके माँ का आंचल तान रहा होगा, बच्चा है ना। तो अभी माँ देखा वो कृष्ण आ गया, तो कृष्ण का जो भावना था कि ये माता यशोदा, ये सारा का सारा शास्त्र जो होता है वो मंथन करता है, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि लोग हजार हजार साल तपस्या करता है मुझको मिलने को दिए। लक्ष्य में हूं मैं, अखिल ब्रह्मांड का नायक स्वयं भगवान परम पुरुष परमेश्वर, मैं तुम्हारा बच्चा होकर तुम्हारा सामने खड़ा हूं। आप तुम्हारा और मंथन करने की क्या जरूरत है, बस तुम मुझे गोद में उठा लो। हाँ, स्वयं तो मैं ही आ ही गया, तुम्हारा सामने ही हूं। तो ऐसे उसका भावना था। तो माता स्वाभाविक रूप से क्या करता है, तो बच्चा को जब देख लिया तो माता का बहुत मन में अच्छा भी लगा, बहुत प्राउड भी हो गया माता। बच्चा जब काम कुछ दिखाता है ना, माँ लोग को बहुत प्राउड होता है। हमको माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, हमको मालूम नहीं कितना होता है। तो माँ ने देखा, अरे मेरा बच्चा इतना छोटा, कितना समझदार बन गया, देखो देखो। उसका मालूम है कहाँ पकड़ने से मेरा काम बंद हो जाएगा, तो सही मंथानी में पकड़ लिया हो। हाँ, और उसका शक्ति भी देखो, मंथानी घूम रहा था ना, तो उसको भी पकड़ के ऐसे पकड़ा जैसे बंद हो गया मेरा काम। तो अभी माता का मन में बहुत गौरव भी हुआ, अच्छा लगा, मन में बहुत खुश। तो ऐसे भी कृष्ण को तो देखने से तो इतना सुंदर था, हाँ इतना स्वीट। तो हाथों हाथ उसको काम बंद करके माता बैठ गया और बच्चा को गोद में उठा दिया। और उसको तो मालूम है अभी दूध पिलाना है। तो माँ वहां पे लिखा है, देखिए वात्सल्य प्रेम भगवान के लिए इतना प्रबल हो सकता है, कितना प्रबल हो सकता है, हम लोग का जैसा मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। तो माँ जब कृष्ण के बारे में सोचते थे ना, उस समय अपने आप माँ का दूध निकल गया था वहां, अपने आप। मतलब वात्सल्य प्रेम भक्ति भगवान के लिए इतना प्रबल था। तो वो भगवान का साथ है ना, तो भगवान कितना आकर्षित करता है। भगवान का नाम ही कृष्ण का नाम मतलब हो गया कि सर्वाकर्षक, सबको आकर्षण करने वाला। असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, सारा को सारा आकर्षण। इसीलिए भगवान तो कृष्ण अगर भगवान होने से, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि एक भक्त ने कहा प्रभुपाद आपने बोला, हाँ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप तो कृष्ण का नाम दे दिया, एक भगवान का नाम दिया, आप गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं दिया? तो प्रभुपाद ने बोला कृष्ण नाम का अर्थ ही होता है भगवान, क्योंकि कृष्ण नाम का वर्ड का मीनिंग होता है सर्वाकर्षक, और भगवान होने से तो सर्वाकर्षक होना ही होगा। तो अगर सर्वाकर्षक कोई है और भगवान का कुछ नाम कोई देना चाहे तो उसका नाम कृष्ण ही होना होगा, क्योंकि कृष्ण का मीनिंग ही है सबको आकर्षण करना। तो ऐसा ही पूरा ब्रह्मांड को आकर्षण कर सकता है कृष्ण। और माता यशोदा एक अबला नारी, और माता को कितना आकर्षण हो सकता है। माता ने पहले कितना हजारों साल तपस्या किया था, दोनों नंदम यशोदा माता बहुत हजारों साल तपस्या किया था। जब भगवान प्रकट हुआ था, भगवान बोला था तुम क्यों इतना कष्ट करके मुझे तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम लोग को बोलो। बोला हम लोग को तो कुछ नहीं प्रभु, कोई नहीं चाहिए प्रभु, हम लोग को आपका जैसा बच्चा चाहिए। तो भगवान ने कहा, बोला ये तो कैसे हो सकता, मेरा जैसा तो है ही नहीं कोई, भगवान होने से तो एक ही हो सकता है, दोस्तों भगवान तो है नहीं। तो भगवान ने बोला ठीक है चलो, तथास्तु 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 3 बार किया। तो वही उन लोग के घर में ये वासुदेव जगत का था ना, क्या जो भी है, उस लोग भगवान 3 बार अवतरित हुआ था माँ पापा को लेके। तो ऐसे नंदा महारानी, नंदा और यशोदा माता भी ऐसे तपस्या किया था, उसको तो मिला। तो ऐसे अभी उसको गोद में उठाया भगवान को और दूध पिलाने लगा। तो दूध पिलाने लगा तो बहुत सुंदर से दोनों आनंद थे, माता भी इतना सुंदर बालक को। और आज खुद वो वहां से आके बोले माँ खाने दो, पीना भूख लग रहा है। तो उसको इतना प्यार लगा, फिर उठा के दोनों। और बच्चा तो मालूम ही है, जब दूध पीता है तो माँ को देखता है, कुछ अपना हृदय के बाद माँ को बोलता है, माँ ही समझ पाता है क्या बोलते हैं, और माँ भी उसको कुछ बोलता है, बेटा ही समझ पाता है क्या बोलते हैं। लेकिन दोनों का बीच में अगर रिलेशनशिप सिर्फ प्रेम का होता है ना, सिर्फ प्रेम का, और कुछ नहीं होता है।
दूध पिलाते हैं, उसमें दूध तो है नहीं, दूध का साथ प्रेम भी देता है ना, पिलाते हैं। तो वही एक्चुअली माँ बेटा का रिश्ता, और वो भी हो रहा था, वो और ज्यादा प्रबल होता था वहां पे कृष्ण जी की भगवान है। तो माँ जसोदा दोनों, लेकिन उधर कोई जल रहा था, इधर तो दोनों आनंद कर रहा था, कोई जल रहा था। कौन था वो? चूल्हा का ऊपर दूध रखा हुआ था, दूध उबल रहा था, गर्म हो रहा था। माता ने पहले वहां पे थोड़ा दूध आग का ऊपर रख के आया कि दूध गर्म होगा, बाद में हम एक कुछ काम में लगाएंगे, कृष्ण का सेवा में लगेगा। और आके तो दधि मंथन करने शुरू किया था। तो अभी कृष्ण जब अभी दूध पी रहा था, उसी समय उसका मन में आया, उधर हम जैसे बोला फूल का बारे में चिन्मय है, दूध भी चिन्मय है। तो भगवान का साथ जो भी लीला में जो जैन करता है, भगवान के लीला में सारा का सारा चिन्मय होता है। हाँ, तो क्या होता है, जैसे भगवान धाम में भी सारा का सारा चिन्मय होता है। हम लोग का जैसा गस लगता है ना, वहां पे गस ऐसा नहीं हो, पूरा जीव है, भगवान का सेवा में रहते हैं। हम लोग को यहाँ भक्तों कोई दास होकर भी वहां जा सकते हैं। तो क्या है, अभी दूध अभी सोचने लगा कि अभी कृष्ण का सेवा मिलने का कारण मैं यहाँ पे हूँ, मेरा अस्तित्व इसलिए है कि मैं कृष्ण का सेवा करना चाहता हूँ। भगवान का सेवा करने के लिए इस धरती में भगवान आया, मुझे कुछ सेवा का अवसर मिलना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण अपना माँ का गोद में उठ के तो अपना दूध पीने लगेगा तो मुझे सेवा का अवसर मिलेगा ही नहीं। अगर भगवान का सेवा का अवसर मिलेगा नहीं तो ऐसा जीवन जी के क्या लाभ है? तो उसके बेहतर है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो दूध उबल के आग में पड़ने शुरू किया था। बस ऐसा ही समय पे जसोदा महारानी को ध्यान में आ गया कि उधर से कुछ लगता है, कुछ आवाज आए, मैं तो भूल ही गया था, दूध था ना, वहां पे दूध निकालना नहाना पड़ेगा, अभी तुरंत जाना पड़ेगा, अभी तो इमरजेंसी है। माता लोग को मालूम है कितना इमरजेंसी होता है जब दूध पड़ जाता है। हमको भी भक्तों लोग कभी खाने देता है दूध आधा, तो बोलिए आप थोड़ा दूध गिर गया, मैंने बोला कोई बात नहीं, बहुत इमरजेंसी होता है, ये दूध उठाए मतलब उसमें पॉइंटेड अटेंशन आपको रहना पड़ेगा, कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं ना। तो अभी माँ जसोदा भी ऐसा थे, तो माँ जसोदा भी क्या करेगी, इतना इमरजेंसी हो गया, बच्चा को लेके अभी दौड़ना थोड़ा दिक्कत होगा ना, उसको फ्लोर में रख दिया बच्चा को, कृष्ण को। माँ जसोदा चला गया दूध निकालने को लिए, नहाने को लिए। तो माँ जसोदा अपना किचन में चला गया। तो कृष्ण सोचा अरे इतना सुंदर से पी रहा था, तो ऐसे मुझे फेंक के चला गया माता, और 50 रुपये का दूध का इतना इम्पोर्टेंस, मेरा कोई यहाँ इम्पोर्टेंस है ही नहीं इस घर में, पूरा अखिल ब्रह्मांड का नायक हूँ मैं, वैकुंठ छोड़ के आया इस माता का घर में, और ये माता मुझे भी फेंक के चला गया 50 रुपये का दूध को बचाने के लिए। तो माता जसोदा दूध तो बचा लिया, लेकिन कृष्ण का क्रोध का बचा नहीं पाया, तो कृष्ण भी क्रोधित हो गया। तो एक्चुअली कृष्ण का क्रोध होना ही नहीं चाहिए, क्यों होगा, भगवान है वो, सर्व कारण कारणम, क्रोध होना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए भगवान है ना, वो भी अभिनय करता है ना, बहुत फर्स्ट क्लास अभिनेता है वो। बच्चा का जो अभिनय करेगा, इतना सुंदर बच्चा का अभिनय करेगा, सबको सारा का सारा दुनिया मोहित करके रख देगा, सारा का सारा दुनिया। जब वो पति का एक्टिंग किया था स्वामी का द्वारका में, कितना सा 16,108, एक दो नहीं, अभी तो एक रखना मुश्किल हो जाता है दुनिया में। तो सॉरी ना, ऐसे जो कर रहा हूँ सपोर्ट मिला है मुझे। नहीं ऐसे एक्चुअली माहौल ही चेंज हो गया, अभी कलयुग हो गया ना, वो तो दापुर से का कोई भगवान थे ना। तो भगवान जब स्वामी थे 16,108, हर एक का लिए अलग अलग बंगला था, और पूरा संतुष्ट था वो लोग, पत्नी लोग, हर एक पूरा संतुष्ट था। और नारद जी उपरूप किया था, नारद जी हर एक घर में गया था देखने को लिए, वहां पे प्रमाण है, प्रूफ है कि हर एक घर में 16,108 रानी का था, 16,108 कृष्ण था वहां पे। और एक स्वामी का जैसा घर में जो जो कार्य करना चाहिए, एक स्वामी का सहायता करना चाहिए, कभी कहीं योगा कर रहे, कोई कुछ कर रहे, सारा का सारा कृष्ण कर रहा था। तो पत्नी का, वो लोग पत्नी भी, उसका भी पहले बहुत लीला है, क्यों ऐसा लोग पत्नी हो गया, कैसे क्यों, सब कृष्ण ना ऐसा वैकुंठ छोड़ के आ गए यहाँ पे ना, सारा भक्तों का इच्छा का पूर्ण करने के लगता है, वो कुछ काम नहीं भगवान का।
तो भक्तों का सारा छोड़ के, और क्या भगवान का कोई अपना परिवार तो है ही नहीं, माँ पापा तो है ही नहीं, तो हम लोग ही अपना परिवार है भगवान का। तो भगवान वहां से यहाँ आता है बस भक्तों का साथ संग करके एंजॉय करने के लिए, सबको एंजॉय करने का, कराने के लिए और आनंद देने को लिए और लेने को लिए। तो अभी भगवान का क्रोध तो आना नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आया क्यों? भगवान को लीला है, समझ गया ना चीज, साधारण चीज है। तो भगवान अभी क्रोधित हो गया, अब क्या करें? सुखदेव गोस्वामी ने कहा बोले इतना क्रोध है भगवान का, ये अधर इससे दांत से उठाया खमड़ा, क्या बोलता है, ऐसे करके ऊँट को वो इस दांत से इसे ये करके रखा है, इतना गुस्सा आ गया उसको। वो सोचा अभी ये मटका के लिए मेरा ऐसा हुआ, माँ ऐसे कर रहा, सारा का सारा अभी मटका में फोकस है ना, चलो मटका ही फोड़ देता हूँ मैं। हाँ, वो दूध का जो बड़ा मटका था, माता कितना बड़ा लेके बनाया हुआ था, कितना बड़ा ले रहा था, वो भी कितना मोटी थे ना, तो बड़ा लेके बनाया होता था। वो एकदम देखा सामने कोई कुछ है ना, मिल गया ना पत्थर, भगवान ही पहले लीला भी है, पहले कोई रखा होगा वहां पे तो ले लिया पत्थर, मार दिया एकदम धूम करके पूरा तोड़ दिया और पूरा सारा का सारा आधा दधी आधा माखन जैसे था, सब कुछ फैल गया पूरा फ्लोर में, पूरा दधी माखन हो गया, है ना, मतलब तो अभी कृष्ण सोचा हाय मैंने क्या कर डाला, ये बहुत गलती किया, आज तो सारा मालूम पड़ जाएगा माँ को, तो ये गलती सब कभी के लिए नहीं किया था, इतना गुस्सा आ गया मेरा, क्यों आ गया? नहीं, अभी और उपाय कुछ नहीं, अभी माँ आ गया, मुझे देखा तो अभी पूरा डांटेगा, फिर क्या करेगा कोई पता नहीं, तो अच्छा से अच्छा बेहतर है अभी यहाँ से भाग जाओ। खुद को कहा, बोले भागो कृष्ण भागो यहाँ से, ऐसे जगह चला जाओ तुम्हारा माँ कभी ढूंढ नहीं पाएगा तुमको, खुद को खुद बोल रहे हो। तो वो भी 3 साल का बच्चा, वो भी भाग रहा है। वो भागने से, वो तो भाग तो रहा है लेकिन ठीक है, लेकिन वो तो बच्चा है ना, वो कृष्ण भगवान नहीं है, वो भी बच्चा है, उसको इतना मालूम नहीं है, वो जहाँ भागेगा उसको मां निकाल लेगा कैसे, सारा दूध उसका पाँव पे लगा हुआ था, वो जिधर भी जाएगा उसका पाँव का पूरा छाप वहां पे बैठा रहेगा। तो माँ जब आया देखा, अरे बाप रे तो क्या हो गया, कैसे तोड़ के आए? माँ तो नहीं सोचा होगा कि पहले कृष्ण ने तोड़ दिया, आगे बोले कि कैसे फट गया, किसी ये तो बहुत अच्छा दिया था मैंने, इसे तो नहीं होना चाहिए, कभी तो सुना नहीं इसे, लेकिन कृष्ण भी नहीं है, यहाँ बात क्या है? ओहो, तो ये कृष्ण का ही काम होगा। तो हमारा दिमाग में आ गया, वो ऐसा बात है क्या, मतलब गोपी लोग आज तक जितना भी कंप्लेन कर रहा था सब सच है। ओ तो ऐसा बात है, वो ऐसे तोड़ के चला गया, अच्छा कहाँ गया बेटा, अभी ढूंढ रहा, माँ तकलीफ नहीं हुआ। तो कृष्ण जाके दूसरा रूम में घुस गया, घुस के वहां पे क्या था, सारा का सारा दूध माखन बना के ऊपर में लटका के रखा था रस्सी में। हाँ, पहले ऐसे जमाना में लटका के रखा, नीचे कोई भी खा लेगा, कोई उठा लेगा, कोई कुछ हो जाएगा, तो सारा का पूरा घर एक माखन और नंदा महाराज का इतना बड़ा महल है, तो वहाँ कितना माखन, कितना सुंदर माखन होगा। और फिर भी कृष्ण का लिए जो गाय था ना, वो भी उसका भी नाम था पद्मगंधा, जैसे कमल फूल का जो ये सुगंध आता है ना, उस गाय का भी ऐसा सुगंध था, उसका दूध का भी ऐसा सुगंध था, कितना सुंदर था, स्पेशल कृष्ण के लिए ऐसा। तो उस दूध का गाय का बना के रखा हुआ है। तो कृष्ण क्या वहां पे जाके एक जो हिंदी में क्या बोलते हैं अभी, वो ये करने वाला उखल, तो वो उखल एक उल्टा करके रखा हुआ था, ऊपर तरफ पे उसको एक ये होता है ना, होल होता है, उल्टा करके रखा सामान था ना, तो कृष्ण उसका ऊपर उठा, वो इस सभी आप लोग देखे होंगे, वो वर्णन ऐसा ही है भागवत में। तो उस ऊपर उठ के माखन निकाल के सारा खिड़की खोल के सारा बांदर को बुला लिया वृंदावन का, आ जाओ यहाँ तो, हाँ हम लोग का जसोदा माता सारा बना के रखा है तुम लोग को लिए, अभी फीस्ट पूरा खाना खा लो आज। आचार्य लोग सोचता है कृष्ण अगर खुद खा लेता तो कोई बराबर नहीं होता, अगर उसका फ्रेंड का जितना भी गुरु बालक था उन लोग को भी बुला लेता, वो भी ठीक थे, लेकिन बानर को क्या बुलाया, क्यों बुलाया, वो भी चिंतित है हम लोग आचार्य। तो आचार्य लोग सोच के मालूम पड़ गया, वो जब भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ था ना कृष्ण का, उस समय थोड़ा उसका माने उदाहरण था, बाकी तो क्या था, बानर सेना सारा सहायता किया ना कृष्ण को और भगवान रामचंद्र को, वो ये बनाने को लिए, सेतु बनाने को लिए, उस समय सारा बानर सेना इतना काम किया, भगवान रामचंद्र के मन में लगा कि इसको मैं
इसका धार को उधार का मैं ये कर पाऊंगा। हाँ, तो उस समय में वो भगवान बोला है, मन ही मन बोला कि चलो जब मैं कृष्ण का अवतार लूंगा ना, खूब मक्खन खिलाऊंगा तुम लोग को, चलो। तो ऐसे ही अभी सब पूरा दुनिया का बानर को बुला लिया, सबको खूब खिलाया। तो इधर माँ यशोदा घोड़ा के रूम में देखा तो माँ को तो मालूम पड़ गया। अब कृष्ण को ढूंढने को लिए भी समय नहीं, तकलीफ नहीं हुआ, वो पांव का छाप देख के निकल गया। कृष्ण जब माखन निकल रहा था उस समय में कृष्ण का एक आंख दरवाजे की तरफ था, ऐसे भी खटमट बालक था, तो वो दरवाजे के बीच में देख रहा था, आएगा क्या, माँ आएगा क्या, पहुंच जाएगा क्या, हमको देख लेगा क्या। सही समय पे माँ भी निकल गया, वहां देख लिया, कृष्ण भी देख लिया। हाँ है, अभी तो माँ तो आ गई, अभी क्या करे, एक छलांग लगाए वहां से और भागा कृष्ण दरवाजे से निकल के बाहर, एकदम रास्ता में निकल गया। रास्ता में निकल के वृंदावन का जितना भी गली थे वो गली में शुरू किया, एक गली भागने को। माँ पीछे एक छड़ी लेके आया था, छड़ी बोल रहा है ना, लाठी लेके आया था, हाँ छड़ी लेके आया था, छोटा मोटा, कृष्ण को डराने के लिए। मारेगा तो नहीं, इतना सुंदर बालक को कौन कैसे मार सकता है भाई, कोई नहीं मार सकता है, डराने के लिए। तो माँ भी देखा, अरे कृष्ण भागने से तो होगा नहीं, वो कहाँ चला जाएगा, उसको तो पकड़ना तो पड़ेगा ही। तो माँ भी भागा, उसको पीछे पीछे दौड़ लगाया, आगे आगे भगवान पीछे पीछे उसका भगत। तो भगत और भगवान दोनों पूरा वृंदावन का गली गली घूम रहा है अभी, एकदम इस गली से उस गली चला जाता है, कृष्णा दौड़ता है। तो इसी समय पे और सुखदेव गोस्वामी ने भी यहाँ बनाया एक बात, आचार्य लोग भी डिस्कस करते हैं इसके बारे में, चर्चा करते हैं। ये तो है सही सही, तो भगवान ही है ना, तो ये तो भगवान है, परम पुरुष है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो बोल दिया ना, मैं ही हूँ भगवान, अहं सर्वस्य प्रभव सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सारा का दुनिया में जितना भी जो भी कुछ देख रहे हो अर्जुन, सारा का सारा मेरे सृष्टि का, सारा सृष्टि मेरे से प्रकट हुआ है। तो और को है ऐसे बोलने वाला, मैं ही परम पुरुष। हर श्लोक में कृष्ण दो श्लोक में बोला है कि मैं ही भगवान हूँ। मत्त परतरं नन्ना किंचिदस्ति धनंजय, बोला है मैं इतना श्रेष्ठ हूँ सबका भीतर में, मुझसे भी श्रेष्ठ और कोई भी एक किंचित भी कोई नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ आसन में रहता हूँ। वो खुद ही भगवान है। अभी देखिए वो भगवान को पकड़ने के लिए इस दुनिया में तो इतना बड़ा बड़ा योगी लोग, तपस्वी लोग, वो तो क्या नहीं करते, पूरा जिंदगी का आधा जिंदगी का निकाल देते हैं तपस्या करने में, हजार साल तपस्या करते हैं भगवान को मिलने को लिए, लेकिन फिर भी भगवान का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ, लेकिन भक्ति से मिल जाता है, मैं कहूँगा। वो दूसरा जितना भी फॉलो करते हैं भगवान का मिलना मुश्किल है। तो आचार्य लोग सोचते हैं तो इतना बड़ा बड़ा ऋषि मुनि को भगवान नहीं मिलता है, पकड़ने नहीं सकता भगवान को। अभी यशोदा माँ कैसे पकड़ेगा? यशोदा माँ भगवान का पीछे दौड़ रहे, तो भगवान का पीछे दौड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यशोदा माँ का इच्छा तो कर रहे हैं, उसको पकड़ना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा ऋषि मुनि लोग नहीं पकड़ पा रहे, भगवान के अबला नारी कैसे पकड़ेगा? तो वो भी चिंता है अभी। तो भगवान जब दौड़ रहा था उसका कैसे कर्णा कुंडल कैसे धुल रहा था, हिल रहा था, इस सारा सुंदर से वर्णन है। हम लोग तो अभी गाएंगे ना दामोदराष्टकम, तो वहां पे सारा बहुत सुंदर वर्णन है। तो अभी कृष्ण को कोई पकड़ सकते हैं, लेकिन कौन पकड़ सकते हैं? जिसका मन में भक्ति हो। भक्ता तो अनन्यस्य अहम एवं विधार्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं शक्यते न प्रविष्टुं च परन्तप। अर्जुन को बोला है कृष्ण ने, केवल भक्ति, अनन्य भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकता है कोई, भक्ति से। तो माता तो एक भगत था। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि जब तक कृष्ण नहीं चाहेगा कि मुझे कोई पकड़ सके, तब तक कोई नहीं पकड़ पाएगा। कृष्ण का चाहत होना होगा, लेकिन भगत के लिए कृष्ण का चाहत होता है। तो अभी माँ यशोदा का उसका ये जो नोट बांध के रखा था वो भी खुल गया, पूरा फूल सारा का सारा नीचे गिर गया, पूरा शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया। फिर कृष्ण का पीछे दौड़ लगा है, तो आप मालूम पड़ गया कृष्ण को अभी माँ से नहीं हो पाएगा, मुझे खुद माँ को पकड़ में आना पड़ेगा। तो माँ का पकड़ में आ गया, कृष्ण खुद रुक के उसको माँ पकड़ लिया।
तो बोला कृष्ण, माँ का हाथ में छड़ी देखा तो कृष्ण अभी रोने लगा। कृष्ण रोने लगा, बोले माँ 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 मुझे मत मारो, मैं अभी नहीं ऐसा नहीं काम करूंगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो माँ को उसको देख के इतना दुख लग गया, बोले हाय हाय, मैं इसको इतना छोटा बच्चा को ये कुछ गलत तो काम करता नहीं है, छोटा मोटा ही मटका भांग दिया तो क्या बड़ा बात है, क्या कमी है मेरा नंदा महाराज के घर में। वो छड़ी वो धूम में फेंक दिया, तो चल चलो नहीं मारूंगा, लेकिन उसको छोड़ेगा भी नहीं, तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, ऐसा मत सोचो कि तुमको छोड़ दूंगा, आज तुमको मैं बांध के रखूंगा। आज मुझे मालूम पड़ गया कि जितना भी गोपी लोग कंप्लेन किया था सारा का सारा सच्चा है, झूठ तुम ही हो, तो तुमको आज बांधूंगा मैं। तो माँ को ऐसे जब पकड़ने गया था बच्चे को, तो वो रो रहे थे, वो ये हाथ से वो मसल रहा था, आंख में जितना उसका काजल था सारा काजल मुंह में इधर उधर लग गया, तो देखने में और ज्यादा स्वीट और ज्यादा सुंदर लग गया कृष्ण। तो ऐसे आचार्य लोग ऐसे ही देखते भगवान को, ऐसा नजरिए से देखते। तो उसको बच्चे को अभी पकड़ के लाया, आके अभी एक उफल में पालने लगा। तो सारा का सारा लीला वही इस महीना का, इस कार्तिक महीना का, ये जो दिवाली का दिन सुबह ही ये सारा लीला हो रहा था। तो अभी जब बस बांधने वाला है भगवान को, अभी रस्सी लाई चाहिए, रस्सी लाया और रस्सी से भगवान को अभी कमर में बांधने की कोशिश किया माता। तो जब कोशिश किया रस्सी थोड़ा छोटा पड़ गया, कितना छोटा पड़ गया, 2 उंगलियां का छोटा पड़ गया। हाँ, तो माना हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब रस्सी को उस काम के लिए छोटा पड़ जाता है तो दोनों रस्सी जॉइन कर देते हैं, फिर हो जाता है। तो माता ने 1 2 3 4 ढेर सारा का सारा रस्सी, घर का जितना भी था सारा रस्सी लाया, और इधर गोपी लोग, सारा दुनिया का गोपी लोग आ गया, पूरा गांव का, वो लोग तो सारा देख के हंसने लगा। बोला क्या हो गया माता और बेटा का? तो जसोदा माता भी हंसने लगा, बोला उसको भी मालूम है तो कृष्ण क्या है उसको डांटेगा, सारा का सारा हंसने लगा, बोला क्या लीला कर रहे कृष्ण। तो फाइनली कृष्ण को जब चाहत नहीं होगा तब तक कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता। तो इस लीला का तात्पर्य बस यही है कि भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान को अगर कोई अपना घर में या अपना हृदय में बांध के रखना चाहते हैं तो उसको भक्ति ही चाहिए। माता जसोदा को इतना भक्ति थे कि उसका घर में ही कृष्ण जन्म लिया, उसका घर में लीला किया भगवान ने, है ना। तो इतना भक्ति की माता जसोदा का था, इतना सौभाग्य भी थे उसका, तो इसलिए ये संभव हुआ। तो जाके माता जसोदा को वो बंधन स्वीकार किया कृष्ण ने, माता जसोदा का बंधन स्वीकार किया, ऐसे ही लिखा है। तो स्वीकार किया, ऐसा ही लीला इस धरती में भगवान ने किया था, सुंदर लीला। इस लीला का तात्पर्य यही कि इसलिए हम लोग भी चाहते हैं भगवान हम लोग घर में रहे, हम लोग का परिवार में रहे, हम लोग का साथ रहे, हर दुख सुख का समय हम लोग जब भी भगवान का स्मरण करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि भगवान तुरंत आके हम लोग का पास पहुंच जाए। तो ये हो गया बंधन, भगवान को हम लोग बांध सकते हैं, बांधना चाहते हैं। भगवान को कैसे बांध सकेंगे? सिर्फ भक्ति का उपाय, और दूसरा कुछ उपाय नहीं। जैसे ध्यान वगैरह योग वगैरह कुछ भी कर लीजिए, हम भगवान को बांध नहीं पाएंगे। हम लोग सिर्फ भक्ति, भगवान ने वो स्वीकार किया है, ऐसा ही इस लीला में प्रकट हुआ। इस लीला से ऐसे हम लोग को सीखा। तो इस लीला हम लोग इस महीना में श्रवण करना, कथन करना, कीर्तन करना, ये बहुत शुभ है, इसलिए हम लोग ये चर्चा किया आप लोग के पास। उसके बाद भी आप लोग को मालूम है जमलार्जुन जो अर्जुन दास को उभाल दिया था, उसमें जो देवता था वो नल कुबेर मणिग्रीव, उसका भी कहानी है, बड़ा लंबा चौड़ा कहानी। तो देवता जब खींच के ले गया था भगवान, तो लेके वहां पे फंस गया था उखल, वो तो 2 गाछ के बीच में से फाक में पार हो गया। तो जब बीच में फंस गया तो भगवान खींच दिया उसको, खींचा तान के, वो इतना बड़ा गज था, हजार साल वहां पे थे। दो वहां देवता का पुत्र था, कुबेर का बेटा, तो वो गज लेके गिर गया भगवान। तो ऐसा हो सकता है भगवान कोई भक्ति से भगवान को बंधन में रखा, अब भगवान खुद दूसरों को मुक्ति दिला दिया। ऐसा लीला भगवान ने किया। तो ऐसा ही वो जो देवता जो मुक्ति हो गया, वो भगवान को उसको मालूम है कि ये तो भगवान है स्वयं, तो दोनों भगवान को पूरा स्तुति मिनती किया, प्रार्थना किया, वहां से वो लोग अपना धाम चला गया था। तो ऐसा भगवान का लीला हुआ था इस महीना में, बहुत सुंदर। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग को बहुत सुंदर से आप लोग श्रवण किया। तो ये लीला हम लोग कहकर अभी हम लोग इसमें हम लोग भागवत का जो कथन है वहाँ पे विराम देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग अभी नेक्स्ट जो कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं शायद आरती होगा और
दीपदान होगा। दीपदान तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस महीना में करना ही चाहिए। तो हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रभु का नाम भी मुझे मालूम नहीं, आगे हम लोग प्रभु जी शुरू कर दिया कीर्तन में ज्वाइन कर लिया। तो गृहस्थ का नाम भी पूछना हमको समय अवसर भी नहीं मिला। मैंने बोला ठीक है, बाद में पूछ लूंगा, बाद में बात कर लूंगा। थैंक यू। प्रभु जी कहाँ है, माता जी कहाँ है? 2 बच्ची है उन लोग का, शायद ट्विन होंगे, लगता है ऐसा। तो आप सबको थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे रखते विराम देते हैं, फिर कभी अवसर मिलेगा तो आप लोग को फिर संग होगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।